हेलो दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सही गलत की रेखा धुंधली हो जाती है। वो रात जब घर में सिर्फ दो लोग थे और दिल में बहुत सारे सवाल। मैं किसी से कुछ करने नहीं निकली थी, लेकिन वो रात अपने आप हो गई। उस दिन बारिश रुक रुक कर गिर रही थी। पति शहर से बाहर थे 2 दिन के काम से। घर कुछ ज़्यादा ही खामोश लग रहा था। टीवी चल रहा था, लेकिन मन कहीं और था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो पति का सबसे करीबी दोस्त अमन, भीगे बाल, हाथ में फाइल और वही जानी पहचानी मुस्कान। भाभी, भैया की एक फाइल रह गई थी, उन्होंने कहा अभी दे जाओ। मैंने बस सिर हिलाया, आ जाइए, बाहर बहुत बारिश है। अमन सोफे पर बैठा। मैं रसोई से चाय ले आई। चाय की भाप के साथ साथ कुछ अनकही बातें भी हवा में तैर रही थी। भाभी, आप हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हैं? उसने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। मैं मुस्कुरा दी। शांत दिखना और शांत होना दोनों अलग बातें होती हैं। वो मेरी तरफ देखने लगा ज़्यादा देर तक। उस नज़र में कुछ था, सम्मान भी और कुछ अधूरा सा। बारिश तेज हो गई, बिजली चली गई। अचानक अंधेरा और बस खिड़की से आती बारिश की आवाज़। मैं बैठकर मोमबत्ती लाने गई। अमन भी साथ आया, शायद मदद के लिए। मोमबत्ती जलाई। उस रोशनी में हमारे चेहरे बहुत करीब थे। मेरी साड़ी का पल्लू हवा से हिल गया। अमन ने नज़रें झुका ली, लेकिन एक पल की देर हो चुकी थी। सॉरी भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गई। हम फिर से सोफे पर बैठे। अब बातें कम थी, खामोशी ज़्यादा। अमन बोला, भाभी, कभी कभी हम वो महसूस कर लेते हैं जो महसूस नहीं करना चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और कभी कभी मैंने कहा, हम सिर्फ इंसान होते हैं। हमारी नज़रें मिली, कोई वादा नहीं, कोई इरादा नहीं, बस एक पल। बारिश रात भर होती रही। अमन ने कहा, अभी निकलना ठीक नहीं। मैंने गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया, आप यहीं रुक जाइए। वो रात 2 कमरों में बंटी हुई थी, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। कभी दरवाजे के बाहर आए आहट, कभी किसी का नाम होठों पर आकर रुक जाना। कुछ चीज़ें हुई भी और नहीं भी। सुबह बारिश थम चुकी थी। धूप हल्की सी खिड़की से झांक रही थी। अमन जल्दी में था। जाते जाते बोला, भाभी, जो हुआ वो हमेशा हमारे बीच रहेगा। मैंने सिर हिलाया, हाँ, एक याद बनकर। दरवाज़ा बंद हुआ। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन मैं जानती थी वो एक रात हम दोनों को हमेशा याद रहेगी। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं, और कुछ रातें पूरी ज़िंदगी की कहानी बन जाती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या वो रात गलत थी या बस एक कमजोरी? अगर आप चाहें, मैं इसके लिए
या पार्ट 2 भी लिख सकती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।